हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ट्वेल्व। आज हमारी हिस्ट्री की ये सिक्स्थ क्लास है। इससे पहले मैं 5 क्लासें आपको करवा चुका हूँ, तो उनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री की हमारी ये सीरीज चल रही है। आपको किसी भी सेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं फर्स्ट ट्वेल्व, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो दक्षिण भारत का इतिहास सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए। अब उसको लूसेंट को आप निकाल लीजिए और उसमें अंडरलाइन कीजिए संगम काल। ठीक है, प्राचीन समय में तमिल कवि। ठीक है, जैसे जो उसमें लूसेंट में दक्षिण भारत का इतिहास दिया है, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिक्स मिलेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ अलग प्रकार से उनको सेलेक्ट कर लिया है, तो उस प्रकार से मैंने लिखा है। ठीक है, तो इधर उधर पॉइंट हो सकते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। संगम काल, प्राचीन समय में तमिल कवि समय समय पर सभाओं का आयोजन और विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता था। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक 3 सभाओं का आयोजन किया गया, इसलिए ये संगम काल कहलाया। ठीक है, मदुरै और कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया जाता था। अब संगमकालीन जो राज्य था वो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप भारत, जिसे तमिलकाल कहा जाता था। ये 3 राज्यों में बटा था। 3 राज्य कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड। चेर राज्य पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चेर राज्य, यह वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला था। केरल का नाम था वही उसका नाम चेर था। चेरों की राजधानी क्या थी? बंजी तथा करूर। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। धनुष प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था चेरों का। 105 ईस्वी में चोलों पर आक्रमण में चेरों के सैनिकों ने चोल राजा करिकाल के पिता को मार दिया था। इसके चलते चोलों ने चेर राजा को भी मार डाला और फिर उसके बाद में इनका समझौता हो गया था। सेन गुटवन, लाल चेर जिसको बोला जाता था, इसे चेर कवियों ने महान राजा बताया। ठीक है, कड़गी पूजा या पत्नी पूजा इसी ने शुरू की थी। उसके बाद चेर वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ आदिगेमान। ठीक है, आदिगेमान ने गन्ने की खेती शुरू की और उसके बाद 2री शताब्दी के बाद चेर शक्ति समाप्त हो गई। अब आगे चलते हैं हमारे चोल राज्य पर। ठीक है, तो चोल राज्य की राजधानी क्या थी? मंतूर, ओरेयर या तंजावुर। उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। चोल राज करोमंडल भी कहलाता है। 3री और 4थी शताब्दी में करिकाल और इलारा राज्य का प्रभाव देखने को मिलता है। करिकाल चोलों का प्रथम महान शासक था। जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर चेरों ने इसके पिता को मार दिया था। उसके बाद करिकाल श्रीलंका से 12,000 गुलाम जो था बंदी बनाकर लाया था। कावेरी नदी के किनारे करिकाल ने 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मुहार बंदरगाह कावेरी पत्तम का निर्माण भी इसने कराया था। इलारा ने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दक्षिण भारत में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश इतिहास में 2री और 3री शताब्दी में मिलता है और 9वीं शताब्दी में चोल वंश विजयालय के समय फिर से उदय हुआ था। ठीक है, तो चोल वंश से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट पांड राज्य पर। तो पांड राज्य में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देख लीजिए। मेगस्थनीज ने इंडिका में इस राज्य को बताया है। उसके बाद इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथों में था। उसके बाद राजधानी इसकी क्या थी? मदुराई, और प्रतीक चिन्ह था मछली। यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेडियोन शासक था और इसका मतलब नेडियोन शासक था इसमें, और समुद्र पूजा इसने शुरू की थी। 5वीं शताब्दी में पांड्यों की शक्ति छीड़ हो गई थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे चेर, चोल और पांड्य से, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास में ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इतना कवर करा दिया है। इसके 2 पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हम चलेंगे अगले जो हमारे और जो इंपॉर्टेंट सेशन होने और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। उसके बाद आपको जो भी डाउट रह रहा हो सेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।